वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। तो चलिए गाइस, सभी लोग जल्दी से आ जाए क्योंकि क्लास जो है आपकी स्टार्ट की जा रही है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव प्रकरण और लेक्शन 1 और जीव विज्ञान का। तो चलिए सभी लोग जल्दी से आ जाए क्योंकि क्लास स्टार्ट की जा रही है। तो आज महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जीव प्रकरण एवं पोषण। जीव प्रकरण होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी सामग्री हैं वो सब को हम लोग सामने रखेंगे और एक एक करके हम लोग डिफिनेशन को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं जीव प्रकरण। जीव प्रकरण होता क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि जीव प्रकरण उसे कहते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम कहते हैं जीव प्रकरण। यानी कि जीव प्रकरण वह होता है जहां पे जीव अपना अनुरक्षण यानी कहने का मतलब यहाँ बन रहा है कि जीव जो है अपने लिए खुद की व्यवस्था करे, यानी जहां वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करे उसे हम कहते हैं जीव प्रकरण। यानी कि जीवों का अनुसरण हो। जैसे के लिए मान सकते हैं कि एक गाय है, गाय को हम खिलाते हैं तो उसके लिए एक आवास की हमें आवश्यकता होती है कि उस आवास में उस जीव को क्या करना है, हमें बांधना है, खिलाना है, रखना है। तो उसके चारों तरफ के वातावरण को हम क्या करते हैं, अच्छे ढंग से बनाकर रखते हैं। वही होता है अनुरक्षण। यानी हम खुद है तो अपने रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले आवास की आवश्यकता पड़ती है। तो आवास के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि उसकी सारी मटेरियल को हमें जुगाड़ करना होगा। जुगाड़ करके हम आवास को निर्माण करते हैं। जैसे के लिए सपोज मानिए कि हम जैसे कि घर का निर्माण कर रहे हैं, तो घर के निर्माण करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। यानी सपोज मानिए कि हमें सबसे पहले ईंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ईंट जो होगा हमारे क्या होगा, आवश्यकता की चीजें, यानी कि अनुसरण के लिए हमें ईंट की आवश्यकता पड़ेगी। उसके साथ हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, मजदूर की जरूरत पड़ेगी, तो जितने भी रड की जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी आवश्यकता है, गिट्टी हो गया, जो बालू हो गया, तो जितने भी आवश्यकता हमारे लिए है उस चीज को आवश्यकता के अनुसार हम घर का निर्माण करेंगे, उसमें हम रहेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, अनुरक्षण। उसे हम बोलेंगे अनुरक्षण, या आप इसे बोल सकते अनुसरण भी बोल सकते हैं, अनुरक्षण भी बोल सकते हैं। अनुसरण का अर्थ होता है कि उसमें रहना। अनुरक्षण का मतलब क्या कि आपकी रक्षा किया गया, तो उसे हम बोलेंगे अनुरक्षक और उसे बोलेंगे क्या, अनुसरण। चलिए, तो इसके लिए हमें जीव प्रकरण के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात पे हम थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि जीवों के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या चीज की आवश्यकता है, सबसे पहले पोषण। अगर हम जीव है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि इसी से हमें पौष्टिक आहार की जो है ग्रहण करना है। पौष्टिक आहार ग्रहण करेंगे ना, आप जीवित रहिएगा। कैसे जीवित रहिएगा, कुछ ना कुछ खाइएगा ना, पीजिएगा। आप खाते हैं ना, सब लोग खाते हैं। क्या क्या खा सकते हैं, जैसे सपोज मानिए पोषण में हम चलते हैं, आप क्या क्या खा सकते हैं जी बताइए। आपकी प्रथम भोजन क्या क्या हो सकती है, जैसे चावल खाते, चलो भाई चावल खाते हैं आप, रोटी भी खाते हैं, चलो इसके साथ दाल भी खाते हैं और सब्जी भी खाते हैं, और अच्छा मीट मछली भी खाते हैं, मीट मछली, और अंडा भी खाते हैं, चलिए, और लिट्टी भी खाते हैं, चलिए लिट्टी चोखा, हाँ, और हलवा भी खाते हैं, चलिए, अच्छा पूड़ी भी खाते हैं, वही रोटी पूड़ी हो गया, और खीर खाते हैं, चलिए बहुत अच्छी, दही चूड़ा, चलिए भाई, पनीर खाते हैं, चलिए बहुत अच्छा, घी भी खाते हैं, चलिए, दही भी खाते हैं, चलो, दूध भी खाते हैं, चलिए उसी का बनता है हम लोग। चलिए, इतनी सामग्री जो है आप खाते हैं, सब लोग खाते हैं भाई, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। तो देखिए, चावल में क्या हमारे लिए पोषण है, पोषण देखिए, पोषण बा चावल में पोषण बा। चावल खाता नहीं तो हमरा फैट मिलता नो, फैट मिलता। अब एक रोटी के साथ खाते हैं तो फैट करने का मिला, तो चावल भी हो सकता है और रोटी भी आप खाते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है। दाल से भी हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, सब्जी से भी हमें प्रोटीन, वसा, फैट जो भी हमें प्राप्त होना है, इससे कैल्शियम सभी प्राप्त होता है। उसके बाद मीट से भी हमें प्रोटीन मिलती है,
कैल्शियम मिलती है ना जी। उसके बाद मछली से भी मिलता है, अंडा से भी मिलता है, लिट्टी चोखा से भी मिलता है। आज धरती पे जो भी सामग्री को आप ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलता है। यानी जीने का सहारा है पोषण। जीने का सहारा है क्या? पोषण। हम बोलते हैं कि नहीं सिर्फ हम ऑक्सीजन ले खाली हवा लेते रहे हम जिंदा रहेंगे जी? क दिन हो? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और हवा पी के जियो खातिर की जरूरत बा? भोजन का जरूरत है जिए खातिर। तो भोजन अगर नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए मनुष्य सजीव के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जिंदा रहो के बताइए हमरा के जिंदा रहे के हो ना बताइए कौन नहीं रही? 3 दिन देखला कहला के फलाना मार लूं 5 दिन से खाना छोड़ ले बात ज्यादा चिंता मत कर। और 2-4 दिन के बाद ओकरा बाद के जरा ये दिए खेला खत्म मरिए जाई नो भाई। अब कितना दिन तक कोई जिंदा रही बिना खइले? 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन ओकरा बाद और पीलिया रखिए बड़ा बढ़िया रखिए का मार दिला डांट टूट गई खाना पीना छोड़ दिले भैया। चलो भाई क दिन ओकर इलाज करो खियाओ भले जिंदा में चलत लखी तो खियावल ना जात लग एक चोट लागल तो खियावल जाए जिंदा हो जाओ ना ओकरा मुंह माया आ गया पहले मुंह माया। तो कहने का मतलब है कि किसी भी जीव को अगर हम भोजन देते हैं तो वह जीवित है, अगर भोजन नहीं देते तो जीवित नहीं रहेगा। तो यह मेन कारण सजीव का पहला प्रथम सजीव का यही है पोषण है ना जी स्वीटी? हाँ जी मुड़ी होती है ठीक है। तो सजीव समझते हैं जिसमें जान प्राण होती है जो हर क्रियाओं को कर सकता है उसे हम सजीव कहेंगे। तो इसकी प्राथमिकता जो है पोषण है। उसके बाद दूसरा काम बना मेरा श्वसन। अब श्वसन मीन्स क्या होता है? सांस लेना और सांस को छोड़ना। चलिए हम मानते हैं कि श्वसन जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना भाई? श्वसन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि श्वसन से ही हम क्या रहेंगे? जीवित रह पाएंगे। यही ना है कि श्वसन से हम जीवित रहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि हम बोलते हैं कि पेड़ लगाओ और जीवन पाओ। हम कितना पेड़ लगाते हैं? कब लगावे लो? एक लगाइले पर हाँ चल ठीक है। तो पेड़ लगाओ और जीवन पाओ। तो श्वसन की क्रिया जो है हमें पेड़ पौधे से ही प्राप्त होती है ना जी। जाए घर लकड़ी नहीं खे चल काट के पलंग बनवा दे सूते के तो मिली। लेकिन एक पेड़ का हत्या आप करते हैं तो एक पुत्र का भी संग में हत्या आप करते हैं। तो एक पुत्र को अगर आप जन्म देते हैं तो एक पेड़ को लगाइए तो एक पुत्र को जन्म आप दे दीजिए। आप आम का पेड़ लगाइएगा तो हम आम का पेड़ लगाते हैं तो हम आम का पेड़ से आम नहीं खा सकते, ये फिक्स है। हाँ जी पहले के पेड़ जो होते थे उसमें क्या होते थे कि जो हम पेड़ मेरे पिताजी लगाए हैं अगर दादाजी लगाए हैं तो दादाजी उसका सेवन नहीं कर पाते थे। अभी हो गया हाइब्रिड, हम न्यू हाइब्रिडे वाला है सब ना। लड़का नहीं होगा तो इंजेक्शन दिया था लड़का तैयार हो जाता पेड़। सब जमाना टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है। तो उसी प्रकार अभी भी पेड़ जो आ रहा है हमारे पास वह कैसा आ रहा है? पेड़ जान रहे हैं कैसा पेड़ आ रहा है? सब हाइब्रिड वाला आ रहा है। 4 साल लगाइए 5वां साल आम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वह पेड़ कितने दिन जीवित रहेगा? 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल। लेकिन पहले के जो पेड़ होता था वो 50 साल, 100 साल, 150 साल तक जीवित रहता था। यही नीम का पेड़ है ना जी। हम जब से पैदा हुए हैं तब से इस पेड़ को ऐसे ही देख रहे हैं। हमारे पिताजी भी यही बात कहते थे कि यह पेड़ जो है हम जब पैदा हुए तो ऐसे ही पेड़ देखते हैं। मेरे दादाजी भी यही बात कहते थे। तो सोचिए कितना साल पहले है। अब जानते हैं कि एक बरगद एक नीम का पेड़ का उम्र कितना होता है? 250 से 300 बरस, 350 वर्ष। अब बताइए तो हम इसमें मेरा पुस्तक खत्म हो गया। तो श्वसन के लिए हमें मेन आवश्यकता किसकी होती है भाई? पेड़ पौधे की। अगर पेड़ पौधे से ही हम श्वसन को क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। अगर पेड़ पौधा ही ना हो तो क्या हम श्वसन लेंगे? हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होगा? हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। देखिए कितना अच्छा हमने नीमन बानी सर, नीमन का चीज लेते हैं, खराब का चीज छोड़ता है सर। तो खराब का चीज पेड़ का करता पकड़ लेता, पकड़ को अच्छा बना के फिर तरह के दे देता। तो काहे नहीं हम पेड़ लगाएंगे जी? काहे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना जी। चलिए चनमेट कम ना दीजिए आप।
हाँ, तो यहाँ तक इसको नोट करना है जी आपको? नहीं ना नोट करना है। सोच लीजिएगा, सीधी सी बात है कि पोषण के लिए हमें चावल, रोटी, दाल, जो भी आप सामग्री खाते हैं, जो भी चॉकलेट भी खाते हैं, उससे भी फायदा है आपको और उससे भी घटी है आपको। जो खाते हैं, जो पीते हैं, उसमें फायदा भी और अब वहाँ 3 गो रोटी के भूख है, 5 गो रोटी खींच लेनी मुर्गा के साथ, तो क्या करी? पेटवा में जाए क्या करी? कहीं के निकाले कर बहरी, तो बस सर जी मीटिंग होता है, तब मीटिंग होता, जा उल्टी का जा, ये ना करिएगा जी। अब आपके आवश्यकता अनुसार आप भोजन को ग्रहण करिए। हमें खाना है 3 रोटी, हम खा लेते हैं 5 रोटी, तो क्या करेगा जी नीरज? क्या करी? अन पचे न होई पूरी जातन बिहार में, तो बाप रे बाप भाषण मिलल बा हमरा। चलो जल्दी खींचल फटाफट बाप रे। हां, ये सब सिस्टम ना रखे के चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। फिर कहा कि आपकी मिलना है, मत बोलिए, काम बोल। चलिए आगे देखेंगे फिर हम लोग थोड़ा सा। अब आते हैं श्वसन पे। श्वसन जो है मैं प्राप्त किससे होता है जी? पेड़ पौधा। एक इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है मेरा? पेड़ पौधा। अगर पेड़ पौधा अगर नहीं होगा तो हम श्वसन नहीं कर पाएंगे, श्वसन नहीं ले पाएंगे और जल्द ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि मेरा जो शरीर बना है इस श्वसन पे ही निर्भर है। दिल धक धक करता केहू के प्यार में, तो दिल धक धक करता, धक धक करते रही, धक धक बाबू का काम बा करत रही, लेकिन सासवा अंदर जाई तबे ओकरा का प्यार खाती धक धक करी, ना तो धक धक ना करी, खेला खत्म ना। तो पेड़ पौधे से ही हम क्या कर सकते हैं? जीवित रह सकते हैं। तो पेड़ पौधे में, पेड़ से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है जी? ऑक्सीजन जो है हमें प्राप्त होता है किससे? अब ऑक्सीजन पेड़ देता है, हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तो ऑक्सीजन दे दिया, आप उसको क्या किए? मनुष्य जो है इसको ग्रहण कर लिया। यानी जीव, सजीव जो है इसको सजीव रखते हैं ना। सजीव में बहुत सारे जीव जंतु भी आ जाएंगे। चलिए सजीव जो है इसको क्या किया? ग्रहण कर लिया। अब सजीव तो इसको भाई एकदम स्वच्छ चीज को क्या किया है? सजीव ग्रहण कर लिया है। अब आपके शरीर से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इस चीज को याद रखिए कि आप ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यानी विषैले पदार्थ को क्या करते हैं? विषैले पदार्थ को छोड़ते हैं। यानी उसे हम बोल सकते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। उसको क्या बोलते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड को आप जो है छोड़ देते हैं। सिंपल। चलिए उसके बाद परिवहन तंत्र है। परिवहन तंत्र क्या होता है बताइए? तो सोच, परिवहन तंत्र का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु को आप अंदर उसके अंदर अवशोषित करना परिवहन तंत्र कहलाता है। उससे बहुत सारी क्रिया आप कर सकते हैं। जैसे कि परिवहन तंत्र श्वसन कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं। यह इस मेन फंडा होता है कि आपके शरीर को संतुलित बनाए रखना परिवहन तंत्र का काम है। हम एकाएक दौड़ते रुक जाते हैं, ये किसका काम हुआ? परिवहन तंत्र का काम हुआ। हम गति करते हैं, हम दौड़ रहे हैं, गति कर रहे हैं किसी चीज पर, हम पढ़ रहे हैं, लगातार लिखते जा रहे हैं। अब हमें मन किया, मेरा माइंड काम किया कि नहीं, तो हम क्या करते हैं? तो यह क्या हुआ? परिवहन तंत्र। जो भी हम क्रिया करते हैं किसके कारण करते हैं? परिवहन तंत्र के कारण करते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ बनता है कि परिवहन तंत्र वह होता है जिसके कारण हम सभी क्रियाओं को क्या करते हैं और उस पर हम विजयी प्राप्त करते हैं। संतुलन, परिवहन तंत्र मीन्स होता है क्या? संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना परिवहन तंत्र होता है। हाँ, संतुलन बनाए रखना क्या होता है? परिवहन तंत्र होता है। जैसे हम दौड़ रहे हैं, गति कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं। सोना भी परिवहन तंत्र के अंतर्गत आता है। अगर सोना परिवहन तंत्र के अंतर्गत नहीं आता तो क्या आप
शांति वे में सो सकते हैं? छटपटाने लगिएगा, छटपटाए कि नहीं? अब आपकी ठंडी के दिन भरा जाइए और आराम से सोचनी का मजा होता है। आइए परिवहन तंत्र शरीर में ना रही, संतुलन तरह शरीर में ना रही तो इन्हें से छटपटा के ऊने, इन्हें छटपटा के ऊने रजाई गिर जाए, ठंडा मार दी, यार में चलो डॉक्टर को लगे। तो संतुलन बनाए रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिवहन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। नीरज बोला ठीक बा? क्यों कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ है? बिला देंगे यहीं से अभी। तो काम दिया, कहाँ नहीं कर रहा है काम? तो घर से बना कर नहीं लाया है। तुमको डाउट समाधान था ना, डाउट से पूछना है। तो बना के ला के दिखाया नहीं है कि हाँ मेरे पास यहाँ डाउट है, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। समझाना को समझ ही नहीं आ रहा। परिवहन तंत्र क्या होता है जी? संतुलन, हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? परिवहन तंत्र कहेंगे। ठीक है। उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है? कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर की ओर निकाल देना, वो क्या होता है? उत्सर्जन। आपके शरीर जी है ना जी, खाना पीना खाते हैं ना, आपके अंदर तो अपशिष्ट पदार्थ है ना, उसको बाहर निकालना क्या होता है? उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन में बहुत सारे ऐसे चीज है जो हम अभी बताते हैं, छोटा छोटा सा। देखिए उत्सर्जन क्या हो सकता है? जैसे कि आप खाना खाते हैं, आपके पेट में जाता है, उसको चक्की पेट में पीस देगा। हम बाथरूम गए, टॉयलेट गए, ये सब का उत्सर्जन है। शरीर से पसीना निकलना क्या है? उत्सर्जन है। यानी अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर निकलता है, यानी आपके शरीर से जितने भी कचरा चीज है वो बाहर निकलता है। आंख में कीचड़ निकलेला, कहाँ निकलेला? उत्सर्जन के कारण। यानी कि दिन भर जो आप गति की है, आपकी आंखों में धूल गया है, धूल गया है ना जी, धूल मिट्टी तो गया होगा पक्का, 101% जाता ही है। अब आंख को ढकने के लिए चश्मा लाया चाहिए ना, तो चश्मा तो हम लगाते नहीं है। तो जितने भी सामग्री इसके अंदर गई है उसको क्या करता है कि रात में इसको चलता है, आंख मेरा भी सोने के बाद भी आंख मेरा चलता है, और जितने भी कचरा चीज है उस सबको बाहर यहाँ की ओर निकाल देता है। हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र है, आपके शरीर में छोटे छोटे बाल भी हैं, तो बाल के जस्ट समीप होता है छिद्र, उसी छिद्र के माध्यम से निकलता है पसीना। तो वह अपशिष्ट पदार्थ। ठंडी के दिनों में पसीना नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि हम ऑलरेडी इतना वस्त्र को ग्रहण कर लेते हैं, पहन लेते हैं कि उस चीज को वो क्या करता है, ठंड के मारे हमारा शरीर जो है संतुलन काम करना जो है कम कर देता है। और वही चीज क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखने की हम थोड़ा सा गति कर ले, यानी यहाँ से चल मोड़ पे दौड़ के चले आए तो हमारे शरीर में क्या हो जाती है? गर्मी हो जाती है, और उससे थोड़ा सा दूर और जाएगा तो पसीना छूटना शुरू हो जाता है। यानी कि आपके शरीर से जितनी भी गंदगी पदार्थ है, दौड़ने की क्रिया, खून जब रिफाइन हो रहा है तो गंदगी पदार्थ बाहर निकलेगा, तो वही निकलता है पसीना। तो पसीना मेरा क्या है? उत्सर्जन है। टॉयलेट बाथरूम आप जाते हैं, क्या है? उत्सर्जन है। ठीक है, क्लियर? सिमरन बुझाता है? नहीं लगता? उत्सर्जन क्या है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ को हम बाहर निकाल देते हैं वो क्या होता है? उत्सर्जन। अब एक आखिरी पॉइंट आया मेरा, क्या? जनन। अब जनन क्या है? जनन क्या है? जनन होगा ना जी, हम लोग जानते हैं ना। हम लोग अभी बैठे हैं किसके माध्यम से? जनन के माध्यम से बैठे हैं। ये तो बात फिक्स है कि हम लोग जनन के माध्यम से यहाँ बैठे हैं। हमारे माता पिता जनन क्रिया नहीं किया होता तो शायद हम यहाँ नहीं होते। तो शर्माने वाली बात नहीं है, यही में मतलब शर्माइल सब दूर कर दे। तो जनन ऐसा चीज है कि जीवों की उत्पत्ति करना, जीवों की उत्पत्ति करना ही जनन होता है। जीवों की उत्पत्ति करना ही क्या होता है? जनन होता है। अगर आपके साथ या हमारे माता पिता, यहाँ रखते हैं माता, यहाँ रखते हैं पिता, अगर ये दोनों मिलकर जनन नहीं करते तो यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पुत्र की प्राप्ति जो है नहीं होती। तो हम जिसके कारण यहाँ बैठे हैं वो जनन के कारण ही हम यहाँ बैठे हैं, और यहाँ पढ़ भी रहे हैं तो जनन के कारण। यानी हर चीज की आवश्यकता अनुसार जनन क्रिया होती है। कुत्ता भी है, वो जनन क्रिया करता है तब तो बहुत सारा बच्चा जब देता है। वो जनन क्रिया न करे तो क्या बच्चा देगा? नहीं।
सृष्टि की निर्माण होगी? नहीं होगी। तो इसलिए जनन क्रिया पर विशेष फोकस किया गया कि जीवों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कार्य है जनन। अब जनन में हम जानेंगे, डीपली जाएंगे तो बहुत सारा चीज हम पढ़ने को मिलेगा, लेकिन डीपली न जाके हम समझते हैं सिर्फ इतना ही चीज कि जनन वह होता है जिसमें मादा और पुरुष दोनों एक साथ रहते हैं, संभोग क्रिया करते हैं, तो बच्चा की उत्पत्ति होती है। सिंपल बात में कि पुरुष और मादा, चाहे नर या मादा, ठीक है, दोनों एक साथ रहने के फलस्वरूप निषेचन क्रिया करते हैं, ठीक है, या संभोग करते हैं। उसके दौरान पुत्र और पुत्री का जन्म होता है, यानी कि प्राप्ति होता है। उसे ही हम कहते हैं क्या? जन्म। ठीक है। यह कब सही है, ये क्रिया कब सही है? जब आपकी शादी हो गई तब सही है। हाँ। शादी से पहले ये क्रिया जो है बेकार है ना जी। शादी के पहले नहीं किया जाता है, शादी के बाद जनन क्रिया आप करिए, ठीक है। तो शादी के पहले ये काम ना करे और शादी के बाद ये काम करे, तभी सृष्टि की रचयिता होगी ना। नहीं तो कुआरे में लड़का हो जाए तो जानते बरू का होई ना, घर दुआर घर परिवार सबसे जेबू ना। तो हम फरनवा का प्यार में पागल बने, हम ओकरा संग भाग के बियाह कर, तो जो भाग के बियाह कर ले ई वो चली। लेकिन शादी से पहले किसी कुंवारी बच्ची को अगर पेट में बच्चा होता है तो बहुत जुल्म की बात है, और समाज में घर परिवार में सबसे आप नीचे गिर जाइएगा। तो इस चीज क्रिया आप न करें तो बेस्ट आपके लिए है जी। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जिक्र नोट है छोट छोट करे के बा, नोट कर दो, मत करो।